गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज। जी तो गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसा पैराग्राफ लेके आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आज का जो हमारा पैराग्राफ है उसका टाइटल जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ स्मोक। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक मेन इशू है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है। तो आज हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, व्हाट इज़ स्मोक, ये कैसे पैदा होती है, इस और इसके मतलब के ज़राए कौन कौन से हैं, और ये किस तरह से ह्यूमंस और प्लांट्स, इसके अलावा जो है एनिमल्स को अफेक्ट करती है। जी तो शुरू करते हैं अपना पैराग्राफ। हमारा पैराग्राफ का नेम है प्रॉब्लम ऑफ स्मोक, यानी कि प्रॉब्लम, मसाइल ऑफ स्मोक, स्मोक के प्रॉब्लम ऑफ स्मोक, स्मोक के मसाइल। असल में ये स्मोक है क्या? स्मोक क्या है? स्मोक धुंध और फिजाई आलूदगी से मिलकर एक मिक्सचर बनता है। ये काले या पीले कलर में होता है और इसको स्मोक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्मोक है, ये एक आपको ऐसे फील होगा कि ये धुंध की तरह है। एक होती है धुंध और एक होती है स्मोक। लेकिन ये जो धुंध है ये नेचुरल होती है और ये सर्दियों में जब दर्जा हरारत कम हो जाता है, गिर जाता है, तो ये तब होती है। लेकिन जो स्मोक है ये एक पोल्यूशन की एक किस्म, आप इसको बोल सकते हैं, एक पोल्यूशन की इकसाम में से एक है ये, ठीक है ना। और ये कैसे पैदा होती है ये हम इसके बारे में आगे इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। और जो है इसकी डिजीज़ेज़ यानी कि बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम ये भी इसमें जानेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, ठीक है ना, यानी इसके इलाज क्या है। तो हम बात कर रहे थे कि स्मोक कैसे पैदा होती है। स्मोक मैंने अभी आपको बताया, स्मोक जो है धुंध और फिजाई आलूदगी से मिलकर जो है ना उसका जो मिक्सचर इसको जिसको हम बोलते हैं उससे पैदा होती है, ठीक है ना। और ये बहुत सारी बीमारियों की वजह भी बनती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये हमारी जो गाड़ियाँ और फैक्ट्रीज़ हैं सनती इलाके में, ये जो है ना वो ज़्यादा पाई जाती है। तो हमारी गाड़ियों और हमारी फैक्ट्रियों से जो जहरीला मादा, जहरीली गैसेस हवा में जाती हैं, तो वो क्या है, स्मोक पैदा करती है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का पैराग्राफ। प्रॉब्लम ऑफ स्मोक, प्रॉब्लम यानी कि मसाइल ऑफ के स्मोक, स्मोक, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ स्मोक, स्मोक के मसाइल, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हमारे जो पैराग्राफ्स होते हैं हम इसकी वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स करते हैं, जो कि हम आपके लिए यहाँ पे लिखते जाते हैं ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। स्मोक आ कंसर्निंग इशू इन मैनी अर्बन एरियाज, ठीक है ना। स्मोक यानी कि स्मोक आ एक कंसर्निंग, कंसर्निंग यानी कि मुतअल्लिका या एक अहम, अहम मसला जिसको बोलते हैं, इशू यानी कि मसला, इन में, मैनी बहुत सारे, अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, एरियास इलाके या इलाकों भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। स्मोक आ कंसर्निंग, स्मोक एक मुतअल्लिका इशू, मसला है, इन मैनी बहुत सारे में, अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में। स्मोक बहुत सारे शहरी इलाकों में एक मुतअल्लिका मसला है, ठीक है ना। रिजल्ट्स, रिजल्ट्स फ्रॉम अ डेंजरस ब्लेंड ऑफ फॉग एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। वही बात आ गई, रिजल्ट, रिजल्ट्स यानी कि नतीजा है, ठीक है ना। फ्रॉम आ डेंजरस, फ्रॉम का मतलब होता है से, आ एक, डेंजरस यानी कि खतरनाक, ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है इम्तिजाज यानी कि
मिक्सचर, किस चीज़ का मिक्सचर है स्मोक? ऑफ फोग, ऑफ का, फोग धुंध, एंड और एयर पॉल्यूशन, एयर फिजाई, एयर का मतलब ऐसे होता है हवा, लेकिन हम अपने टॉपिक के अपने सेंटेंस के हिसाब से जो है इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा? एयर फिजाई पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी। ठीक है ना। अब हम इसका करते हैं ट्रांसलेशन। स्मोक आ कंसर्निंग इशू इन मैनी अर्बन एरियाज। स्मोक एक बहुत से शहरी इलाकों में मुतअल्लिका मसला है। रिजल्ट्स फ्रॉम आ डेंजरस ब्लेंड ऑफ फॉग एंड एयर पॉल्यूशन, जो कि धुंध और फिजाई आलूदगी के ख़तरनाक इम्तिजाज का यानी कि मिक्सचर का नतीजा है। ठीक है ना। इट poses severe health and environmental challenges। ठीक है ना। इट इससे इससे ठीक है ना। पोजेस सेवियर शदीद, हेल्थ हेल्थ यानी कि सेहत, एंड और इन्वायरमेंटल माहौलियाती चैलेंजेस चैलेंजेस। ठीक है। इट पोजेस सीवियर हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इससे सेहत और माहौलियाती चैलेंजेस शदीद है। ठीक है ना। यानी स्मोक जो है वो हमारे सिर्फ इन्वायरमेंट को ही ख़राब नहीं करती बल्कि ये हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है। ठीक है ना। स्मोक स्मोक मेनली कंसिस्ट्स ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर एंड हार्मफुल गैसेस। अब यहाँ तक हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। स्मोक मेनली, मेनली यानी कि बुनियादी तौर पर, कंसिस्ट मुश्तमिल होता है या मुश्तमिल है। ठीक है ना। ऑफ फाइन, ऑफ के फाइन पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मतलब इंतहाई बारीक, मैटर ज़रात। ठीक है। एंड और हार्मफुल, हार्मफुल यानी कि ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए ख़तरनाक होती है। ठीक है ना। नुकसानदेह यानी कि हार्मफुल, नुकसानदेह, गैसेस यानी कि गैसों। स्मोक मेनली कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर एंड हार्मफुल गैसेस। ठीक है ना। स्मोक जो है बुनियादी तौर पर बारीक ज़रात और नुकसानदेह गैसों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है ना। सच एज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सच एज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जो गैसेस हैं ये बहुत ही इन्फेक्टेड है, यानी ये इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल है और ये इंसान की हेल्थ को, इंसान के पार्ट्स को जो है ये क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं। जी तो आगे चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है वो है ब्रीथिंग इन स्मोक कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्थमा एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। ठीक है ना। अब हम इसे करते हैं ट्रांसलेशन। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। इन में स्मोक कैन सकता है, लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस से मुताल्लिक। ठीक है ना।
प्रॉब्लम्स, मसाइल, ठीक है। ब्रीथिंग इन स्मोक कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी स्मोक में सांस लेना क्या करता है, हमारे सांस के मसाइल में इजाफा करता है। हम यहाँ पे लिखेंगे इजाफा, एस्थमा यानी कि दमा, दमा में इजाफा, एंड और इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है बढ़ सकता है, द रिस्क, रिस्क का मतलब खतरा, ऑफ का, हार्ट डिजीजेस, हार्ट दिल की, डिजीजेस यानी कि बीमारियों, ठीक है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ब्रीथिंग इन स्मोक कैन लीड टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी स्मोक में सांस लेने से क्या हो सकता है, सांस के मसाइल में इजाफा हो सकता है, दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। स्मोक आल्सो हार्म्स द इन्वायरमेंट बाय कॉजिंग एसिड रेन, डैमेजिंग प्लांट्स एंड रिड्यूसिंग, ठीक है ना। अब यही तक हम इसकी करेंगे पहले ट्रांसलेशन। स्मोक यानी कि स्मोक आल्सो हार्म्स यानी कि नुकसान पहुंचाती है, हार्म्स यानी कि नुकसान पहुंचाती है, आल्सो मतलब भी, द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि माहौल को, बाय कॉजिंग, कॉजिंग का मतलब की वजह से, ठीक है ना, बाय कॉजिंग एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन, एसिड यानी कि तेजाबी, रेन बारिश, डैमेजिंग, डैमेजिंग प्लांट्स, डैमेजिंग यानी कि नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाती है, प्लांट्स पौधों को, एंड और रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग यानी कि कम करके, स्मोक आल्सो हार्म्स द इन्वायरमेंट बाय कॉजिंग एसिड रेन, डैमेजिंग प्लांट्स एंड रिड्यूसिंग, स्मोक जो है वो ना सिर्फ हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाती है बल्कि तेजाबी बारिश की वजह से हमारे पौधों को भी नुकसान पहुंचाती है, एंड और विजिबिलिटी यानी कि मरैयत, ठीक। तो इसकी हम पूरी ट्रांसलेशन पूरी फिक्र की पढ़ेंगे। स्मोक तेजाबी बारिश पौधों को नुकसान पहुंचाने और मरैयत को कम करके माहौल को भी नुकसान पहुंचाती है। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ स्मोक इंक्लूड व्हीकल इमिशंस एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है ना। द प्राइमरी यानी कि बुनियादी, सोर्सेज यानी कि जराए, बुनियादी जराए, ऑफ के स्मोक, इंक्लूड व्हीकल, व्हीकल इमिशंस यानी इंक्लूड शामिल है, व्हीकल इमिशंस, व्हीकल गाड़ियों का, इमिशंस इखराज यानी हमारी गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, एंड और इंडस्ट्रियल यानी सनती एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ। The primary sources of smoke include vehicle emissions and industrial activities. स्मोक के बुनियादी ज़राए में गाड़ियों का अखराज और सनती सरगर्मियाँ शामिल हैं, यानी हमारी गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और सनती जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सनती इलाके हैं, सनती सरगर्मियाँ, उन सनतों में से निकलने वाला जहरीला धुआं जब फिज़ा में जाकर
इकट्ठे होते हैं यानी कि मिलते हैं, और साथ में जो है बारीक ज़र्रात यानी कि पार्टिकल्स वो भी जाके मिलते हैं, और जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है तो वो जो है ना इन्फेक्ट करती है, ठीक है ना। और पीली या फिर ब्लैक कलर की यानी कि येलो या ब्लैक कलर की एक फोग की तरह आपको ऐसे महसूस होता है, लेकिन वो फोग नहीं होती, वो असल में स्मोक होती है, और वो बहुत ही डेंजरस है, ठीक है ना। और आजकल ये इशू जो है ना पाकिस्तान और साथ ही इंडिया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में जो है ये बहुत ही ज़्यादा है आजकल, और लाहौर में ख़ास तौर पर, ठीक है ना। और इससे बहुत सी जो है वो बीमारियां पैदा हो रही हैं, लेकिन इसका इलाज भी है, वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। To combat this problem, governments worldwide are implementing stricter emissions regulations, promoting cleaner technologies, and encouraging public transportation. To combat this problem, governments worldwide are implementing stricter emissions regulations, promoting cleaner technologies, and encouraging public transportation. To combat यानी निपटने के लिए, this problem यानी इन मसाइल से या इस मसले से, ठीक है ना। और यहाँ पे इस भी लिख सकते हैं, दिस प्रॉब्लम इस मसले से, गवर्नमेंट्स यानी कि हुकूमतें, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर की, आर है, इम्प्लीमेंटिंग यानी नाफिज कर रही है, स्ट्रिक्टर सख्त, इमिशियंस इखराज, रेगुलेशंस यानी कानून, प्रोमोटिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज, प्रोमोटिंग यानी कि फ़रोग दे रही है, प्रोमोटिंग दे रही है, क्लीनर यानी कि साफ सुथरी, टेक्नोलॉजीज एंड और इनकरेजिंग यानी हौसला अफजाई कर रही है, पब्लिक अवामी, ठीक है, अवामी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नकलो हमल की, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं वो उसकी जो है, अगर हम उसको प्लूरल में करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि नकलो हमल की, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। उसके बाद है, यानी हम इसको दोबारा से इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर इमिशियंस रेगुलेशन, यानी दुनिया भर की हुकूमतें इस मसले से निपटने के लिए अखराज के सख्त जवाबित नाफिज कर रही है या बना रही है, प्रोमोटिंग यानी फ़रोग दे रही है, क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ यानी कि साफ़ सुथरी टेक्नोलॉजीज़, एंड और इनकरेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अवामी नकलो हमल की क्या कर रही है, वो हौसला अफजाई कर रही है। एड्रेसिंग द स्मोक प्रॉब्लम इज़ वाइटल टू प्रोटेक्ट आवर हेल्थ एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, ठीक है। एड्रेसिंग यानी निपटने के लिए या निपटना, हम यहाँ पे लिखेंगे निपटना, निपटना, द स्मोक, स्मोक के, प्रॉब्लम यानी कि मसाइल से, इस है वाइटल ज़रूरी, टू प्रोटेक्ट तहफ़्फ़ुज़, और हमारी हेल्थ, हेल्थ सेहत के लिए, एंड और प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, प्रिजर्व यानी कि तहफ़्फ़ुज़, प्रिजर्व तहफ़्फ़ुज़ द इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट यानी माहौलियात। Addressing the smoke problem is vital to protect our health and preserve the environment. स्मोक के मसले से निपटना हमारे सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो इसका मतलब यानी कि स्मोक से के मसले से निपटने के लिए जो है हमें हर कोशिश करनी चाहिए। हम जी तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये पैराग्राफ? आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को इससे मिला होगा और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हर आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। ठीक है? तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और